बहुत सारे हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, चाहे वो मुल्क से बाहर हों या इधर, वो कह रहे हैं कि टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। दुनिया बाहर की दुनिया है, वो ये चाहती है कि एक मुस्तनद किस्म की हुकूमत हो जो कि से वो डील कर सके। जैसे IMF कंडीशन डाल रहा है, आप और ये जब डालेगा और आपकी महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी तो पॉलिटिकल जो कैपिटल है और खर्च हो जाएगा आपका। बहुत सारे हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, चाहे वो मुल्क से बाहर हों या इधर, वो कह रहे हैं कि टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। आप इसको सेकंड करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्यों? और अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा है तो उसकी क्या रीजन बनी है सर? ये टेक्निकल डिफॉल्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकी सारी दुनिया भी कह रही है। आतिफ मियां जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी कह दिया है। टेक्निकल डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपने कई ऐसी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स हैं जो कि जिसको आप लोन्स के अलावा जिसको आप देख सकते हैं। जिस तरीके से आपने कंपनीज के साथ ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हैं होती हैं कि जो वो प्रॉफिट बनाएंगे तो आप वो उनको रिमिट करने देंगे, ये उसको नहीं करने दे रहे। इस वक्त बहुत कंपनीज हैं जो कि प्रॉफिट लेके बैठी हुई हैं, ये रिमिट नहीं करने दे रहे। अच्छा, आपकी जो एयरलाइंस हैं वो टिकटें भेज देती हैं, आप लोग ट्रैवल कर लेते हैं। वो जब स्टेट बैंक के पास जाते हैं कि जी हमें आप पैसे दे दें डॉलर में, ये रोक लेते हैं। अब आपको पता IATA में वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसके ऊपर उन्होंने डाला हुआ है कि तकरीबन 250-275 मिलियन डॉलर जो है वो हमने देना है। इसी तरीके सी फ्रेट कंपनीज का ये हिसाब है। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये अगर आप ये तो कमिटमेंट तो हैं, लेकिन ये लोन ऑब्लिगेशन नहीं है। लोन ऑब्लिगेशंस को आप कह सकते हैं कि वो रियल डिफॉल्ट है, और इनको आप कह सकते हैं ये टेक्निकल डिफॉल्ट। राइट। और जिस तरह आप लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी की वजह से ही इकोनॉमिक क्राइसिस है या अनस्टेबिलिटी है, तो अभी तो ये लोग अनाउंस करने शुरू हो गए हैं कि हम डिजिटल मरदमशुमारी की तरफ या सेंसस की तरफ जा रहे हैं। उस तरफ जाते हैं तो इंतखाबात तो नहीं होते KP और पंजाब के, और वो नहीं होते तो फिर जनरल इलेक्शंस में भी डिले यकीनन आएगा। तो ये तो फिर तय करके बैठे हुए हैं शौकत तरीन साहब। देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर वो किताब इनको अजीज है और हमारे जो भी इदारे हैं वो उनको अजीज है, तो उसमें तो लिखा हुआ है कि जनाब वाला 90 दिन में हमने 2 प्रोविंशियल असम्बली से तहलील की हैं। इमरान खान ने बहुत बड़ा स्टेप लेके, ताकि क्योंकि वो तो बिलीव हमेशा से ये कर रहे हैं कि जनाब जब तक आप पॉलिटिकल सर्टेनिटी लेके आएंगे ये इकोनॉमिक इशू टैकल हो सकेंगे। बिकॉज जो दुनिया बाहर की दुनिया है वो ये चाहती है कि एक मुस्तनद किस्म की हुकूमत हो जो कि से वो डील कर सके, और इन्वेस्टर भी यही चाहता है कि हमें पता होना चाहिए कि 5 साल के लिए कौन सी हुकूमत होगी ताकि वो इन्वेस्ट करें। और इकॉनमी कभी भी नहीं ग्रो करती जब तक कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करे। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है जी। और ग्रोथ नहीं होगी तो फिर आपको मालूम है जो अभी हो रहा है। तो अभी एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात है। दूसरा, मुझे ये बताने की कोशिश करें कि ये अगले कहाँ तक आगे लेके जा सकते हैं। 10 तक ही जा सकता है ना जी। उससे आगे अगर इलेक्शन करवाने हैं तो ये कौन सा मार्का मार देंगे अगले 2-4 महीनों में। तो इनके लिए तो मैं तो बल्कि इनको एक किस्म का एडवाइस करूंगा, जनाब अब ये भी वक्त है कि आपके पास इस वक्त जो है आप जो जिस तरीके से IMF कंडीशन डाल रहा है, आप और ये जब डालेगा और आपकी महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी तो पॉलिटिकल जो कैपिटल है और खर्च हो जाएगा आपका। तो खुदारा आप अपने आप को इसमें से निकालें और इलेक्शन अनाउंस करें और लेट द पीपल डिसाइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।